सुप्रभात बच्चों, मेरे क्लास में आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी मैं आप लोगों को JCERT पाठ्यक्रम पर आधारित वर्ग अष्टम का अष्टम पाठ संस्कृत में पढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है सदाचारः। सदाचार, ये देखिए, यही श्लोक का अर्थ अभी मैं आप लोगों को बताएंगे, जिसका अर्थ होता है सदाचार। तो देखिए क्या लिखा है इसमें। पहला नंबर श्लोक है, आरंभ गुरुभि क्षयिनीन क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परवार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जननाम। इसका अर्थ होता है कि दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता दीन के पूर्वार्ध की छाया की भांति शुरुआत में लंबी होती है, पर धीरे धीरे छोटी होती जाती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्तियों की मित्रता दीन के पूर्वार्ध की छाया की भांति पहले छोटी तथा बाद में बड़ी और गहरी होती है। इसलिए इसमें स्पष्ट आपको शिक्षा दी जाती है कि जो दुष्ट व्यक्ति या मित्र होते हैं दुष्ट, वो आपको पहले झांसा देगा, लोभ देगा और अच्छी छाया जैसा मतलब दिखेगा, लेकिन वो बाद में आपको हानि करेगा। लेकिन जो सच्चा मित्र होता है, जो सज्जन आदमी होता है, उससे जो दोस्ती करते हैं, वो परवार्ध की छाया यानी शाम की छाया, सूरज ढलने वाली छाया के समान होता है। वो आपको पहले कम महसूस होगा और धीरे धीरे और आपको और अच्छा महसूस करेगा। तो आप ये जानें कि हमें उन व्यक्तियों से दोस्ती करनी चाहिए जो परवार्ध की छाया के समान दे, पूर्वार्ध की छाया के समान नहीं। अब नंबर दो नंबर में कहा गया है, दानेन पार्नीन तु कंगनेन स्नानेन शुद्धेर्न तु चंदनेन मानेन तृप्तेर्न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मंडनेन। इसका अर्थ होता है कि हाथों की सुंदरता दान देने से बढ़ती है, कंगन पहनने से नहीं, और तन की शुद्धि स्नान से होती है, चंदन लगाने से नहीं, तृप्ति सम्मान से होती है, भोजन से नहीं, तथा वास्तविक श्रृंगार ज्ञान से होती है, आभूषण से नहीं। तो बच्चों, इसमें स्पष्ट आपको बताया है कि हाथ का सुंदरता जो है वो कड़ा और कंगन पहनने से नहीं होता है। आप गरीबों को दान दीजिएगा, बेसहारों को, तब आपका हाथ का सुंदरता अच्छा दिखेगा। और ये तन का जो शरीर मतलब तन जो है शरीर, इसका शुद्धि स्नान से होता है और न कि झूठे चंदन लगा लेने से। उसके बाद आगे जो है सो इसी में बताया है कि आपको तृप्ति सम्मान से मिलता है, भोजन करने से नहीं। अच्छा भोजन आपको करवा दे और कोई सम्मान नहीं मिले, इज्जत नहीं मिले, तो उस परिवार में वो सम्मान का कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद वास्तविक ज्ञान जो है, वो वास्तविक जो ज्ञान है वो ज्ञान से होता है। और मतलब श्रृंगार और आभूषण पहनने से नहीं। आप जान लें कि लोगों का जो ज्ञान है वो दिमाग से परखर मतलब दिखा जाता है, आभूषण पहनने से, गहना पहनने से सुंदरता नहीं दिखता है। आप अच्छा यदि बोलिएगा सभा में तो आपको लोग जानेंगे कि विद्वान है, और आप सुंदर और ज़्यादा गहना पहन लेने से और सोना पहन लेने से आप मतलब जो है सो वो अच्छा नहीं दिखिएगा और ज्ञानवान नहीं कहाइएगा। तो श्रृंगार जो है और आभूषण वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। वास्तविक जो है श्रृंगार वो ज्ञान है, आपका ज्ञान है, आपका बुद्धि विवेक अच्छा होगा तो आप चमकिएगा, सुंदर दिखिएगा, आभूषण से भी अच्छा।
ये हो गया 2 नंबर। नंबर 3 में कहा गया है गंगा पापम शशितापम दैत्य कल्पतरुस्थया पापम तापम च दैत्यम च हन्ति सज्जन संगनम। इसका अर्थ होता है, देखिए शब्दार्थ भी, शशि मीन्स होता है चंद्रमा, सज्जन संगम मतलब होता है सज्जन मनुष्य की संगति, और दैन्यम मीन्स होता है गरीब दीनता, हंति मीन्स मारता। तो इसका अर्थ हुआ कि गंगा पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा गर्मी को शांत करता है तथा कल्पतरु वृक्ष गरीब को नष्ट करता है। कल्पतरु जो वृक्ष है वो गरीबी को नष्ट करता है, परंतु जो पाप ताप और गरीबी को एक साथ नष्ट करे वो सज्जन व्यक्ति कहलाता है। इसमें कहा गया है गंगा केवल पाप को ही मिटाता है, चंद्रमा केवल गर्मी को ही मिटाता है, और कल्पतरु जो है वो गरीबी को ही मिटाता है। तो तीन चीज़ को मिटाता है, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होता है वो मनुष्य का पाप भी, ताप भी और गरीबी तीनों एक साथ मिटा देता है, और वह जो है सो समाज में बढ़ जाता है, आगे हो जाता है। इसलिए सज्जन मनुष्य के साथ रहना चाहिए, सज्जन व्यक्ति की बात को मानना चाहिए। उसके बाद जो है सो अगला है मनसा चिंतित कार्यम वाचा नेव प्रकाशेत मंत्रवत रक्षेद मूढ़म कार्यम चापि नियोजनेत। इसका अर्थ होता है कि मन में सोच कर रखे गए किसी कार्य को बोलकर उसके सम्मुख नहीं लाना चाहिए, उसे गुप्त मंत्र की तरह रक्षा करते हुए यत्नपूर्वक काम करना चाहिए। अर्थात अपने लक्ष्य को दूसरों के सामने बार बार प्रकट करने की बजाय उसे चुपचाप दृढ़तापूर्वक पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, न कि जो कि हम मन में बात रखे हैं वो किसी को बार बार कहना चाहिए। ये यदि आप बार बार कहिएगा तो आपका मनोकामना पूरा नहीं होगा। वो मन में रखिए और उसके अनुसार आप कार्य करिए और वो लक्ष्य को प्राप्ति कर लीजिए, तब आप लोगों को जानकारी दीजिए और लोग अपने आप जानेंगे। और कोई आदमी क्या होता है कि मन में जो सोचता है वो पहले ही सबों को ढिंढोरा पीट देता, कह देता कि हम यही काम करेंगे, और उससे होता नहीं है। इसलिए इसमें कहा गया है कि मन में जो आप सोच कर रखे हैं वो किसी के पास बोलना नहीं चाहिए, वो गुप्त मंत्र की तरह रखिए और अपने लक्ष्य में लग जाइए। कब तक? जब तक वो लक्ष्य का प्राप्ति नहीं हो जाए। और बार बार किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, और वो लक्ष्य को प्राप्ति कर लीजिए, तब लोग अपने आप जानेंगे कि ये मनुष्य ये लक्ष्य को प्राप्ति कर लिया, अच्छा किया। आगे लिखा है 5 नंबर में अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका अर्थ होता है कि दूसरों का अभिवादन करने वाला तथा प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, कीर्ति और बल, ये चारों चीज़ सदैव बढ़ते रहता है। यदि आप दूसरों का अभिवादन करते हैं, बड़े बुजुर्ग वृद्धों का सेवा करते हैं, तो आपका 4 चीज़ कभी नहीं घटेगा, वो बढ़ते रहेगा। आयु, विद्या, कीर्ति और बल, ये चारों सदैव वृद्धि होते रहेगा आपके साथ। इसलिए जो है सो अभिवादन करना चाहिए और वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। आगे जो है और अंतिम श्लोक है संसार कुटुंबस्य द्वे फले हा मृतोपमे सुभाषितार साध्व संगति सुजने सजन जने। फिर एक बार देख लीजिए। संसार कुटुंबस्य द्वे फले हयमृतोपमे सुभाषित रस्वाद संगति सुजने जने। इसका अर्थ होता है कि संसार रूपी इस
कटु वृक्ष के अमृत के समान उत्तम दो फल है, अच्छे और प्रिय वचनों रूपी रस का पान और सज्जन व्यक्तियों की संगति। मतलब संसार में इस कटु वृक्ष के अमृत के समान उत्तम दो ही फल है। पहला अच्छे एवं प्रिय वचनों रूपी रस का पान करना और दूसरा सज्जन व्यक्तियों की संगति। आप यदि अच्छा करना चाहते हैं संसार में तो आपको सज्जन व्यक्तियों के साथ रहना पड़ेगा और प्रिय वचन बोलना पड़ेगा। प्रिय वचन रूपी रस को अंदर में पान करना पड़ेगा, प्रिय वचन पीना पड़ेगा, प्रिय वचन बोलना ही पड़ेगा और सज्जन व्यक्तियों का संगति में रहना पड़ेगा। तो आप जो है सो उत्तम हो जाइएगा, है ना, संसार में। हाँ, इसीलिए बच्चों आप लोग भी इस श्लोक का अनुसरण करें, पढ़ें लिखें और इसके अनुसार कार्य करें। और ये श्लोक का अर्थ यदि आप लोगों को दिक्कत हो समझने में तो मेरा यूट्यूब चैनल को बार बार चलावें और इसका अर्थ को देखें और नोटबुक में लिखें और इसे याद करें। ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। और फिर हम अगला क्लास में मिलेंगे इसका प्रश्न उत्तर लेके। तब तक आप लोग पढ़ें लिखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।